नाजरीन, क्रिकेट फीवर की खसूसी लहर के दौरान खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सभी का सलाम कबूल कीजिए। हमारे स्टूडियो से 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पर कई फॉर्मर इंटरनेशनल स्टार्स मौजूद हैं। जी हां, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर जो है वो सेंटर बन चुका है लेजेंड्स लीग क्रिकेट का। 1986 में ऑस्ट्रेलिया की टीम एलन बॉर्डर की क़यादत में श्रीनगर आई थी और एक वनडे मैच खेला था। तो उसी टाइम पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स एक साथ, भारत की टीम होस्ट थी, वनडे मैचेस की वर्ल्ड चैंपियन थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। तो इतने इंटरनेशनल स्टार्स उस टाइम पे यहां मौजूद थे। उसके बाद आज वो रिकॉर्ड जो है तकरीबन बराबर हुआ है। बहुत बड़े बड़े फेसेस हैं, हरभजन सिंह हैं, इरफान पठान हैं, उसके अलावा मार्टिन गप्टिल, इयन बेल और क्रिस गेल और बहुत सारे लोग हैं। खासकर अंपायरिंग के बिली बाउडन भी वहां पर नजर आए। तो काफ़ी जोश व खरोश है लोकल क्रिकेट लवर्स में और हम सब में। तो यही चाहते हैं कि अगर बीसीसीआई ने और बाकी जिम्मेदारान ने ये शुरुआत की है एक बड़ी क्रिकेट की यहाँ रिटर्न की, अच्छी बात है। तो आगे चलकर आईपीएल के भी मैचेस होंगे, उसके लिए काम होगा स्टेडियम्स पे, पिचेस पे, और उसके साथ साथ रणजी ट्रॉफी में भी इंप्रूवमेंट आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट आएगी और कुछ सालों में यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट के भी मैचेस मुनक्किद होंगे। ये एक पॉजिटिव नोट पे, एक उम्मीद पे हमने प्रोग्राम शुरू किया। हस्ब दस्तूर प्रोग्राम का आगाज होगा लोकल स्पोर्ट्स से, इसके अलावा लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप से। इसके अलावा आज एक खास मेहमान हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं और उस इवेंट की बात होगी जिसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। तो आप इंतजार कीजिए कौन है मेहमान, क्या बात होगी एथलेटिक्स की। तो लोकल स्पोर्ट्स के राउंड अप के लिए तैयार है मेरे साथी फारूक अहमद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आजकल कई तरह की खेल सरगर्मियां शुद्धमत से जारी है। ऐसे ही हमारे नौजवान मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कई तरह की खेल इवेंट्स में आजकल शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ रहा पूरे हफ्ते के दौरान इन खेलों में खास, किस टीम और खिलाड़ी को मिली जीत और किसे मिली हार, ऐसी तमाम खबरों पर मबनी है हमारा आज का लोकल राउंड अप आपके लिए तैयार। आइए देखते हैं। श्रीनगर में जारी प्रीमियर फुटबॉल लीग 2024 के और एक एकतरफा मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने नॉर्थ हिल यूनाइटेड को 6-0 के स्कोर से हराया और इस वक्त के और एक मुकाबले में जेके पुलिस 11 और नोवेल्टी एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी। उत्तराखंड में जारी कौमी सतह की किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 के दौरान कुपवाड़ा से ताल्लुक रखने वाली 17 साल खिलाड़ी नूरीन रियाज ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके एक सोने का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़दा इंटर कॉलेज लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2024 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट में वादी के मुख्तलिफ कॉलेज से वाबस्ता डिफरेंट एज ग्रुप्स के 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात ने जोश के साथ की शिरकत। ये टूर्नामेंट 5 से लेकर 10 अक्टूबर तक रहा जारी। ग्वालियर में जारी 8वें कौमी व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर की टीम को पहले मुकाबले में कर्नाटक के हाथों हार का करना पड़ा सामना और आज के मुकाबले में जम्मू कश्मीर का सामना गुजरात के साथ होगा। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत पुलवामा में जारी यूटी लेवल अंडर 14 बॉयज हॉकी टूर्नामेंट 2024 हुआ मुकम्मल। फाइनल में डिस्ट्रिक्ट पूंछ से वाबस्ता हॉकी टीम ने जीत हासिल करके सेहरा अपने सर सजाया। बुखारा उज्बेकिस्तान में गुज़श्ता कल से जारी 8वें एशियन पेंचक सिलात चैंपियनशिप 2024 में शिरकत करने के लिए मुल्क की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर से भी 6 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यह चैंपियनशिप 16 अक्टूबर तक रहेगी जारी। श्रीनगर में जारी सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग 2024 में आज इस वक्त के और एक मुकाबले में यंग बटमालो और हमदानी एफसी के दरमियान मुकाबला है जारी और कल यूनाइटेड एफसी और याहिया वारसी एफसी के दरमियान होगा मुकाबला। मध्य प्रदेश में जारी जूनियर नेशनल थंगता चैंपियनशिप 2024 में श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी तन्वी शफी ने उम्दा खेल का मुजाहरा करके जम्मू कश्मीर को दिलाया एक चांदी का तमगा। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर से वाबस्ता 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। पापुर में जारी अलमदार वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 खुश असलूबी के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में सफरटन कश्मीर की टीम ने इलाइट वॉलीबॉल क्लब श्रीनगर को 3-1 के स्कोर से हराया। टूर्नामेंट में वादी भर के 16 टीमों ने की थी शिरकत। गुजरात में मुनक़दा नेशनल स्कूल गेम्स 2024 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाली 2 फीमेल जूडो खिलाड़ियों ने अलग अलग जोरों में 2 सिल्वर के मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा।
रांची ट्रॉफी 2024 में आज जम्मू कश्मीर का सामना महाराष्ट्र के साथ हुआ। पहले इनिंग्स में जम्मू कश्मीर ने 221 रन का निशाना अबूर किया। जवाब में महाराष्ट्र की टीम खेल रही है और अगले मुकाबले में 18 अक्टूबर को उड़ीसा का मुकाबला जम्मू कश्मीर के साथ होगा। श्रीनगर के बक्स स्टेडियम में लीजेंड्स क्रिकेट लीग शदमत से है जारी। आज शाम को ओडिशा और गुजरात के दरमियान होगा मुकाबला। इन मैचेस को देखने के लिए तमाशाइयों की अच्छी खासी तादाद मैदान में आ रही है। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, डीडी कशिश चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। और नाजरीन, यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहां पर आप खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स पाएंगे जो भी नशर होते हैं प्ले लिस्ट में। जब भी आप चाहें कि लोकल खिलाड़ियों के बारे में जानने के लिए या फिर लोकल स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए, आप वो प्रोग्राम्स जब भी फ्री हैं आप एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 की मौजूदा नंबर 1 टीम भारत बुधवार 16 अक्टूबर से बेंगलुरु में कर रही है अपनी अगली मुहिम का आगाज। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत खेलेगा 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मैच। किवीज के लिए बुरी खबर, विलियमसन नहीं खेलेंगे बेंगलुरु टेस्ट। दूसरी तरफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के इब्तदाई दोनों मैचेस में टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में बांग्लादेश को हराया और सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। कल हैदराबाद में खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। यूएई में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अब तक खेले 3 मैचेस, जीते 2, पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। एक और मैच में साउथ अफ्रीका ने स्कॉटलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज ने बांग्लादेश को हराया। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत के मर्द खिलाड़ियों ने दिखाई उम्दा कारकर्दगी और हासिल किया ब्रोंज मेडल। भारत की खवातीन टीम ने भी कर लिया है एशियन चैंपियनशिप में अपना अवलीन मेडल कंफर्म। साउथ कोरिया को भारत ने अहम मैच में हराकर मेडल कंफर्म किया। भारत की जिम्नास्टिक्स आइकॉन दीपा कार्माकर ने कर लिया है रिटायरमेंट का ऐलान। 31 साला खातून जिम्नास्ट ने भारत को ओलंपिक्स में डेब्यू कराया और 2016 के रियो ओलंपिक्स में वो ब्रोंज मेडल के बेहद करीब रही और चौथे नंबर पर रही। 22 मरतबा मेंस सिंगल्स ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले स्पेन के मशहूर स्टार राफेल नडाल हो गए हैं टेनिस से रिटायर। डेविस कप के बाद राफेल नडाल नहीं नजर आएंगे टेनिस में। कई साबिक अपोनेंट्स ने राफेल नडाल को खराज तहसीन पेश किया। स्पेन के एक और बड़े स्टार इनिएस्टा ने भी किया रिटायरमेंट का ऐलान। 2010 वर्ल्ड कप चैंपियन के स्क्वाड में अहम रुकन थे इनिएस्टा। 40 साल की उम्र में किया गेम ऑफ बिलियन से किनारा कशी का ऐलान। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान पहुंचा बैड से वर्स। इंग्लैंड ने हराया 1 इनिंग और 47 रन से। हैरी ब्रूक की ट्रिपल सेंचुरी, रूट की डबल सेंचुरी और शानदार कामयाबी इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने बनाए अपनी इनिंग में 7 विकेट डिक्लेयर पर 823 रन। चाइना ओपन के फाइनल में यूएसए की कोको गॉफ ने चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचकोवा को हराकर टाइटल हासिल किया। उधर अल्कराज को शंघाई ओपन में क्वार्टर फाइनल में करना पड़ा हार का सामना। दो बार के ब्रोंज मेडलिस्ट गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने संभाला भारत की मेंस जूनियर टीम का कोच का चार्ज। और खवातीन का जो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मुनक्किद होगा वो होगा बिहार में राजगीर में आइंदा महीने। और उधर श्रीजेश जो हैं वो भारत की मेंस जूनियर टीम के कोच बनाए गए हैं। शानदार गोलकीपर जिनको 2 बार ओलंपिक के ब्रोंज मेडल मिले। और अब नाज़रीन, आपको इंतजार होगा आज के प्रोग्राम में शामिल मेहमान से मिलने का। तो कौन है आज के मेहमान, ये आपको बताएंगे मेरे साथी रोशन खयाल। दोस्तों, एथलेटिक्स जिसको हम स्पोर्ट्स कहते हैं, मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, जाहिर है कि इसका नाम मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स इसलिए है क्योंकि जब से इंसान इस दुनिया में आया है तब से उसने चलना शुरू किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना शुरू कर दिया। एथलेटिक्स में बहुत सारी जुमरे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, मिडिल डिस्टेंस रनिंग और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। इसके अलावा भी मैराथन जैसे खेल हैं। मैराथन के बारे में हिस्ट्री बहुत दिलचस्प है। 490 कबल मसीह में मैराथन नामी जगह पर एथेनियंस और पर्शियंस के दरमियान जंग हो रही थी। ये जंग एथेनियंस ने जीत ली और एथेनियंस का एक सिपाही फेडिपिडीस वो दौड़ता हुआ गया वहां से मैराथन से और पहुंचा एथेंस और वहां पर जाकर एथेनियंस की कामयाबी की खबर पहुंचा दी। ये डिस्टेंस जो मैराथन से एथेंस के दरमियान है वो 25 मील है, जो कि तकरीबन 40 किलोमीटर के बराबर है।
उसके बाद ये मैराथन इसी नाम से मशहूर हुआ और आजकल वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, ओलंपिक्स में मैराथन को शामिल किया जाता है और बहुत ही कामयाब और बहुत ही दिलचस्प ज़ुमरा है एथलेटिक्स का मैराथन। इसी तरीके से एक और ज़ुमरा है एथलेटिक्स का कि कुछ खिलाड़ी दौड़ते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे श्रीनगर से करगिल, करगिल से जम्मू। इसी तरह वो कोशिश करते हैं कि इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए। हमारे पास एक ऐसे खिलाड़ी आज मौजूद हैं जो कि हाफ मैराथन भी दौड़ते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में एक जगह से दूसरी जगह तेज पहुंचने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कराना चाहते हैं। आइए मिलते हैं हामिद अजीज से। हामिद, इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद, मुझे बताइए, देखिए माशाल्लाह बहुत छोटे हैं और जब आपने एथलेटिक्स का आगाज़ किया होगा तो वाकई आप बच्चे रहे होंगे, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ एथलेटिक्स का आपको? मैं 12 साल का था जब मैं इस फील्ड में आया हूँ एथलेटिक्स में। मैंने बहुत से इवेंट्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और 2018 में मैंने पार्टिसिपेट किया एक्सपेक्टेशन इंडिया, जो कि लद्दाख में हुआ था, जो 450 किलोमीटर्स रेस था वहाँ। उसमें ट्रैकिंग भी थी, साइकिलिंग भी थी, रनिंग भी थी और राफ्टिंग भी थी, तो वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। कोई ऐसा खिलाड़ी है या कोई ऐसा शख्स है जिसने आपको मोटिवेट किया हो, जिसकी वजह से आप एथलेटिक्स की तरफ आ गए और फिर इसको अपना प्रोफेशन और अपना शौक बना लिया? पैट फार्मर आया 2016 में, जिसने कन्याकुमारी टू श्रीनगर दौड़ा, तो मैंने उसके साथ दौड़ा बानिहाल से लेकर श्रीनगर तक। तो उससे मुझे बहुत शौक़ बढ़ गया, क्योंकि मैंने भी फिर एक अल्ट्रा मैराथन रन भी दौड़े। पहले मैं शॉर्ट डिस्टेंस रन दौड़ता था, क्रॉस कंट्री रन, 500 मीटर्स रन। फिर उसके बाद मुझे शौक़ हुआ, फिर मैंने भी एक अल्ट्रा मैराथन रन में पार्टिसिपेट किया। 2018 में मैंने किया श्रीनगर टू कारगिल 110 किलोमीटर्स रन। फिर उसके बाद मैंने किया कारगिल टू श्रीनगर 200 किलोमीटर्स अल्ट्रा मैराथन रन। मुझे बहुत शौक़ मिला जब मैंने उसके साथ दौड़ा और एक्सपीरियंस भी मिला बहुत, तो मैंने भी अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। देखिए, इंसान की जो जिबलत है, जो फितरत है, वो दौड़ने की है, वो चलने की है, हरकत की है। कहते हैं हरकत में बरकत है। तो ये जो आपकी हरकत में बरकत आई है, इसके लिए आपको क्या क्या नशीबो फराज का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सुबह मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ 10 किलोमीटर्स, जो मेरा नज़दीकी एक गार्डन है, बादावारी गार्डन। सुबह मॉर्निंग में मैं 10 किलोमीटर्स वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ और मेरे साथ कोच भी होता है जिसका नाम रियाज अहमद वानी, जिसको टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। सुबह हम वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, 10 किलोमीटर्स रन करते हैं और फिर हम शाम को इवनिंग के टाइम हम जिम ट्रेनिंग करते हैं। हमारी लोकली जिम है वहाँ मेरे नज़दीकी, तो हम वहाँ जिम ट्रेनिंग भी करते हैं। सो उससे हमारा जो स्टेमिना होता है वो इंक्रीज़ होता है। तो जाहिर है कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मॉर्निंग में आप 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, फिर जिम करते हैं, इसके लिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने स्टेमिना को मेंटेन करने के लिए आपकी डाइट क्या रहती है और किन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखते हैं? मैं जंक फूड्स अवॉइड ही करता हूँ। इसमें मैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन वही यूज़ करता हूँ। तो ये जंक फूड्स में अवॉइड ही करता हूँ। आमतौर पे ऐसे एथलीट जो हैं वो चिकन खाते हैं और अंडे बहुत खाते हैं। हाँ। मैंने देखा है कुछ लोग 10-20 अंडे भी खा लेते हैं जो एथलीट्स होते हैं, और दूध पीते हैं। तो ये चीज़ें आपकी डाइट में शामिल करने से आपके खेल को कैसे निखार मिलता है? ये चीज़ तो ज़रूरी है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, जिसमें विटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, क्योंकि मेहनत भी होती है बहुत। एथलेटिक्स इज़ द मदर ऑफ स्पोर्ट्स। इसके बगैर कोई गेम ही नहीं है, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो। पहले एक स्पोर्ट्स पर्सन को एथलीट बनना ज़रूरी है जी। इसके लिए पहले एथलीट बनना, फिर कोई भी गेम इंसान खेल सकता है। यहाँ पर जब कश्मीर की बात करते हैं, जाहिर है कि हमारा उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसे ट्रैक्स नहीं, मां सिवाय एक आध के, जहाँ पर आप डेली रनिंग कर सकें, जहाँ पे बाकी एथलीट्स अपने अपने ज़ुमरे में प्रैक्टिस कर सकें और फिर वहाँ कंपटीशन हो सके। ऐसे में आपके पास नेचुरल जो टेरेन है वही बचता है। आपको नेचुरल, आप शंकराचार्य दौड़ कर ऊपर जाएंगे, वहाँ से दौड़ के नीचे आएंगे, या डल के किनारे आप दौड़ते जाएंगे मॉर्निंग में जब ट्रैफिक ना हो। इसी तरह गाँव में आप जाते हैं, मुख्तलिफ गाँव के इलाकों में एथलीट्स दौड़ते हैं। तो ट्रैक का होना एक एथलीट को परफेक्ट बनाने में कितना अहम है, और क्यों ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इतने ट्रैक्स नहीं हैं?
ट्रैक अब रिसेंटली हमारा बन गया कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक ट्रैक, उससे बूस्ट मिलेगा एक एथलीट को, क्योंकि उस पर वो, क्योंकि जो जब हम नेशनल लेवल पर जाते हैं वहाँ पर ट्रैक इवेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रैक की प्रैक्टिस नहीं होती। अब तो जब आप बैसते एथलीट दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो जो कुदरत है उससे उसका आपका सामना होता है, पहाड़ों पे बर्फ है, बादलों के दरमियान से गुजरते हैं, ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमें, जब हम अप हिल्स पे प्रैक्टिस करते हैं, डाउन हिल्स, फिर अप हिल्स, बहुत ही बूस्ट मिलता है हमें, फिर जब हम फिर प्लेन्स पे रन करते हैं। तो जब आप ऊंचे इलाकों में हाई ऑल्टीट्यूड में दौड़ते हैं, वहाँ पर चूंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, तो कामयाबी से ऊंचे मकामात पर हाई अल्टीट्यूड में दौड़ने से आपको, जब आप लो ऑल्टीट्यूड में आते हैं रेसिंग के लिए, उससे बहुत फायदा होता है, आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो आपको इनाम और इकराम मिलते हैं, कौन कौन से बड़े अवार्ड आपको मिले हैं, उसके बारे में बताइए। मुझे मैंने जितने भी इवेंट्स मैंने पार्टिसिपेट किया है, पोजीशंस हासिल किए हैं बड़े बड़े, जैसे 110 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, क्रॉस कंट्री रनर्स, इंटर कॉलेज लेवल, नेशनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पर मैंने हिस्सा लिया है, बहुत से अवार्ड्स मैंने हासिल किए हैं। आपकी तारीफ काफ़ी लोगों ने की है और आपकी हौसला अफजाई की गई, आप इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, और एथलेटिक्स का सबसे मुश्किल जो जुमरा है अल्ट्रा मैराथन, उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई ऐसा लम्हा हो जहां पर आपकी तारीफ की गई, जैसे उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया था, वेल डन हामिद, आई होप ही गेट्स ए चांस टू टेस्ट हिज स्टेमिना अगेंस्ट अदर्स इन सम ऑफ द अल्ट्रा मैराथन इवेंट्स। ये जब आपको ट्वीट मिलते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा फील होता है, इंसान को और शौक बढ़ जाता है इससे, जब कोई हौसला अफजाई करता है। जब आप श्रीनगर से करगिल गए थे, ये उसी की फुटेज है, तो आपने अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया और ये आपने टाइम फिक्स किया था, इसके बारे में बताइए, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपकी डाइट रही, और ये जो आपके सपोर्ट स्टाफ है इन्होंने कैसे मदद की, कितना मुश्किल था या कितना आसान था ये सफ़र? बहुत मुश्किल सफ़र था, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड बहुत था। साथ साथ कहाँ से निकले थे आप? मैं कारगिल से मैंने स्टार्ट किया और श्रीनगर टूरिज्म सेंटर से फिनिश किया मैंने। वहाँ से आप आए यहाँ तक? कारगिल, हाँ जी सर। अच्छा, कारगिल से स्टार्ट किया और श्रीनगर में फिनिश किया। तो मुझे जो मेरा क्रू टीम था वो मुझे साथ साथ विटामिन, टीम में क्या आपके कितने लोग थे साथ, और कोई टीम कोई व्हीकल में भी आपके साथ था? व्हीकल भी साथ था, 10-12 क्रू ये साथ थे, जो कि मुझे 1-2 किलोमीटर के बाद ही वो लिक्विड या कितने बजे आपने स्टार्ट किया, ड्राई फ्रूट्स, और कितने अरसे में आपने ये कंप्लीट किया? मॉर्निंग में मैंने स्टार्ट किया। कितने बजे? सुबह मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में। तो कितने घंटे के बाद आप पहुंचे? ऑलमोस्ट 24 आवर्स मैंने ये कंप्लीट ये किया। इलाका कौन सा है, इसके बारे में बताइए। ये द्रास एरिया है। अच्छा, द्रास में। द्रास इज कंसिडर्ड वन ऑफ द कोल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वहां पर टेम्परेचर बहुत कम था। और जब करगिल से आपने स्टार्ट किया यहाँ से, तो मंजिल बहुत दूर थी। जी सर। उसके बाद टेम्परेचर वहाँ बहुत कम था। वहाँ से निकलते हुए बर्फ में पहाड़ी इलाका था और खूबसूरत मंजर था। किस हद तक आप मोटिवेटेड थे और किस हद तक आपको यकीन था कि आप अपनी मंजिल हासिल कर लेंगे? जब मैं ये सोनमर्ग क्रॉस किया, लेकिन जब मैंने द्रास दौड़ा, सर्दी बहुत थी, मैं टफ था बहुत, क्योंकि अप हिल था बहुत। जोजला 11,650 हाई ऑल्टीट्यूड फीट था। टोटल कितने अरसे में आप श्रीनगर पहुंचे, कितने घंटे में? 24 आवर्स। 24 आवर्स में पहुंचे आप? 24 आवर्स। तो बीच में कोई आपने रेस्ट भी किया होगा? नहीं, रेस्ट मैंने नहीं किया। दौड़ते मैं खाता था लिक्विड, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट। बात करते हैं जब भी कि ट्रैक्स की जरूरत है एथलीट्स को बेहतर बनाने में, तो क्या लगता है आपको, ट्रैक्स जो हैं हमारे यहाँ कितनी कमी है, कहाँ कहाँ होना चाहिए? जैसे आपने कहा कश्मीर यूनिवर्सिटी में ट्रैक बनाया गया है, और इसी तरह हर कॉलेज में होना चाहिए, बल्कि हर जिले में, हर मोहल्ले में होना चाहिए ट्रैक। हर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक होना चाहिए। जब अगर हम यहाँ पर ट्रैक प्रैक्टिस करेंगे, फिर जब हम नेशनल के लिए जाते हैं फिर वहाँ हमें दिक्कत नहीं होता है। हमें यहाँ कोई ट्रैक नहीं होता, हम लोकली ग्राउंड में करते हैं, रोड्स पे करते हैं प्रैक्टिस। फिर जब हम नेशनल के लिए जाते हैं, फिर हमें वहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि हमें पता नहीं होता ट्रैक क्या होता है। हम यहाँ पर ऐसे ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। आमतौर पे ये लगता है कि जो ट्रैक है ये सिर्फ एथलीट्स के काम आता है,
जबकि ट्रैक पर बाकी खिलाड़ी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे क्रिकेटर है, उसकी स्पीड बनाने के लिए वो भी ट्रैक पे दौड़ सकता है और बाकी खिलाड़ी भी ट्रैक पर मेहनत कर सकते हैं। तो जब आप बाहर जाते हैं, कौन कौन से इलाकों में आप गए हैं और वहां पर आपकी कारकर्दगी कैसी रही है? आंध्र प्रदेश गए मैं 2017 में नेशनल के लिए। वहाँ पर मैंने ट्रैक इवेंट था वहाँ। कौन सा इवेंट था? वो 5000 मीटर्स का। हाँ 5000 मीटर्स था, वो ट्रैक इवेंट था। तो वहाँ मैंने पूरे आपको वो सर्कल में दौड़ना पड़ता है ट्रैक पे ही? जी सर। वहाँ पर मैंने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट टाइम मैंने वहाँ पार्टिसिपेट किया, क्योंकि यहाँ पर हम दौड़ते थे ग्राउंड में। आपको पता, वहाँ हमें थोड़ा दिक्कत ही हुई दौड़ने में। तो हम कितने फासला जो 5000 मीटर्स का था, कितने अरसे में मुकम्मल किया? आपकी कौन सी पोजीशन रही? पोजीशन तो मुझे कोई वहाँ नहीं मिली, तो कंप्लीट मैंने किया ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में। तो इसी तरह कोई और आपने शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग की? शॉर्ट डिस्टेंस रन की स्टेट में 1600 मीटर, वहाँ पर मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की 2018 में। अच्छा। जम्मू में। और इंटर कॉलेज में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मैं फर्स्ट आया अपने कॉलेज में। स्टेट लेवल पे हाफ मैराथन्स पे और अल्ट्रा मैराथन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ भी मुझे पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मुझे मिला है। यहाँ पर अभी बात हो रही थी एक अल्ट्रा मैराथन, या कुछ लोग कह रहे थे मैराथन का एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, या हाफ मैराथन। तो आज तक कभी भी मैराथन का मुकाबला यहाँ नहीं हुआ। हाफ मैराथन हुआ है, आपने अल्ट्रा मैराथन किया। मैराथन के मुकाबले क्यों नहीं होते यहाँ पे? क्या वजह हो सकती है? मैराथन होते जब भी J&K पुलिस का यहाँ मैराथन होता है, वहाँ उसमें मैराथन होता था। मैराथन 42 किलोमीटर का जो होता है, और हाफ मैराथन वो हर साल लेकिन होता जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, इस बारे में जो एसोसिएशन है, एथलेटिक्स एसोसिएशन, उनको रेगुलरली देखिए पुलिस कब तक करेगी, क्या क्या करेगी। तो जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता इदारे हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो इस तरह के इवेंट करें। इस तरह से इवेंट्स वो नहीं करते, वो करते शॉर्ट इवेंट्स 100 मीटर्स 200 मीटर्स 6000। वो तो खाना पूरी होगी। हाँ, वो मैराथन को कोई फायदा होता नहीं होता। मैराथन्स, हाफ मैराथन्स, क्रॉस कंट्री इवेंट्स यहाँ पर नहीं होते। स्कूल लेवल पर भी हमारे यहाँ उतने इवेंट्स नहीं होते, खास तौर पे कॉलेज में कभी कभार हो जाएगा। शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस रनिंग होगी, या लॉन्ग डिस्टेंस में भी थोड़ी रनिंग होगी, लेकिन कॉम्पिटिशन्स उतने नहीं होते कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी में, और फिर इंटर यूनिवर्सिटी के मुकाबलों में हम लोग अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। तो क्या क्या किया जाना चाहिए कि यहाँ पर एक कल्चर बने, स्पोर्ट्स कल्चर बने, जिसमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट दिया जाए एक एथलीट को बेहतर बनने में? यहाँ पर अगर इवेंट होता है, वो होता है शॉर्ट इवेंट, साल में एक बार होता है। वो 100 किन किन चीज़ों की जरूरत है? मैराथन होनी चाहिए यहाँ पर साल। जैसे आपने कहा कि ट्रैक होना चाहिए, इसके अलावा कौन कौन सी चीज़? ट्रैक होना चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। हाँ। क्योंकि हर ट्रैक प्रैक्टिस जब भी हम करेंगे, फिर हमें नेशनल के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम जाते हैं नेशनल के लिए, हमें वहाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर हमें ट्रैक, ये जो शूज़ होते हैं एथलीट्स के, डिफरेंट शूज़ होते हैं। तो एक आम खिलाड़ी या गरीब घराने का लड़का आएगा, उसके सामने ट्रैक तो होगा, लेकिन शूज पहनने के लिए होंगे। somebody has to sponsor shoes also, somebody has to sponsor the uniform also। आपको ट्रैक की जरूरत है, रनिंग में शूज मस्ट है। ट्रैक भी बहुत जरूरी है। ट्रैक भी जरूरी है। शूज ट्रैक शूज जब तक नहीं होगा, आपकी टाइमिंग बेटर नहीं होगी। जी सर। आप कमीज पतलून में या फेरन में दौड़ नहीं सकते ना, यू हैव टू हैव दैट ट्रैक सूट। तो इसके लिए कौन से इदारे जो हैं वो आगे आने चाहिए? क्या आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना चाहिए, ताकि यहाँ एथलेटिक्स का माहौल जो है, या एथलेटिक्स का खेल जो है, वो बेहतर हो सके? प्राइवेट सेक्टर आगे आना चाहिए, क्योंकि स्पॉन्सर की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो इसमें शूज़ आते हैं, वो बहुत ही महंगे होते हैं। 10-12 हज़ार का एक नॉर्मल इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। 10-12 हज़ार का शूज़ आता है एथलेटिक में। जब अच्छा शूज़ होगा तभी इंसान दौड़ सकता है। हामिद, आप मुझे बताइए कि आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है? कौन कौन से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने का इरादा है, या अल्ट्रा मैराथन में आपने नेक्स्ट टारगेट क्या रखा है? जैसे आपने करगिल से श्रीनगर का फासला तय किया और 24 घंटे में तय करके एक मुनफरिद रिकॉर्ड बनाया। कोई और आपने टारगेट रखा है, कोई और मंजिल का इंतखाब किया है? रिसेंटली कश्मीर मैराथन होने वाली है 20 अक्टूबर को,
جو کہ JNK ٹورزم ڈپارٹمنٹ آرگنائز کرتا ہے. اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. 28 اکتوبر کو ہے کشمیر میراتھن. کہاں سے کہاں تک ہے؟ وہ ہے TRC سے یہاں گپکار سائڈ, پھر نشاط اور شالمور سائڈ سے. آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. پرائز منی بھی بہت بڑی ہے. پرائز منی بھی بہت, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ان سے تھوڑا ایکسپیرینس ملے گا, ان سے دوڑنے سے یہاں پہ ایتھلیٹس کو بوسٹ ملے گا. بہت سارے حامد عزیز جیسے کھلاڑی آ گئے ہیں. حامد عزیز, آپ پروگرام میں آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. دوستوں, ہم بات کر رہے تھے حامد عزیز سے, جو کہ ایک بہت مشہور ایتھلیٹ ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ایسے بہت سارے کھلاڑی سامنے آئیں. اور پروگرام کے آخری حصے کے لیے چلتے ہیں اب عمران گل کے پاس. شکریہ روشن بھائی. پروگرام کے آخر پر پھر سے کرکٹ کی بات. ناظرین, سری نگر کے کرکٹ اسٹیڈیم میں جو سونوار میں ہے, وہاں پر مہاراشٹرا اور جموں کشمیر کی ٹیموں کے درمیان رانجی ٹرافی کا میچ کھیلا جا رہا ہے. اب سے ذرا دیر پہلے جموں کشمیر کی ٹیم نے اپنی پہلی اننگ 264 رنز 5 وکٹ پر جو ہے وہاں سٹمپس ہو گئے. وہاں پر سینچری سکور کی ہے JNK کے بیٹسمین شبھم کھجوریا نے. تو شاندار سینچری ہے. اب دیکھیں کہ کل مہاراشٹرا کی ٹیم کب تک JNK کو آؤٹ کرے گی اور پھر کیا سکور کرے گی. کرکٹ لورز بخشی اسٹیڈیم جا سکتے ہیں لیجنڈ لیگ کا میچ دیکھنے, اور مہاراشٹرا کی ٹیم کو دیکھنے کے لیے جس میں رتراج گائیکواڑ بھی ہیں, سونوار کے اسٹیڈیم کا رخ کر سکتے ہیں رانجی ٹرافی میچ دیکھنے کے لیے. کھیل اور کھلاڑی کی پوری ٹیم کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.